Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I am going to take a very important class. ये क्लास किसके ऊपर है? ये क्लास है आपकी MHCET और OLETS की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में. Getting? So let's start. Myself Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Okay. Currently I am pursuing my BA LLB at Government Law College Mumbai. This is GLC Mumbai. Getting? So this is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as क्या भेजता हूँ उसमें मैं द हिंदू से इम्पॉर्टेंट रीडिंग आर्टिकल्स जो आपको रीड करने हैं फॉर योर एग्जाम. गेटिंग? और मैं क्या भेजता हूं उस पर, वो आपके लीगल मैगजीन, लीगल टर्म्स एंड वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी. गेटिंग? सो ये सारी चीजें भी मैं इस पर डेली भेजता हूं. सो ज्वाइन दिस चैनल to get all these benefits. Okay, so let's start. तो भाई अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं वो है आपके, एक होता है MHCET, दिस इज फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, या इसमें OMS भी रहते हैं, इसमें. गेटिंग? तो इसमें जो आपके कॉलेजेस मिलते हैं वो होते हैं आपके GLC और ILS. ये टॉप के 2 कॉलेज हैं. और भी कॉलेजेस हैं जैसे ठाकुर लॉ कॉलेज है. गेटिंग? और सारे हैं, बट आप सब केवल यही 2 कॉलेजेस के लिए टारगेट करिए. ओके, फॉर MHCET. दूसरा है आपका CUET के थ्रू जो कॉलेज मिलता है वो है आपका BHU. ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर अगर आप लॉ करते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा. ये भी 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स, और यहां पर भी 5 ईयर्स का ही होता है. गेटिंग? और तीसरा आपका है JMI. इसके थ्रू आपको 5 ईयर्स का लॉ होता है. ये जामिया मिलिया इस्लामिया कराता है. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. और एक लास्ट होता है आपका सिम्बायोसिस के लिए. गेटिंग? तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं. सो ये कुछ अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं क्लैट और एलेट के अलावा. ओके, विथ क्लैट एंड एलेट आपको NLUs मिलते हैं. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. अब चलते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख सकते हैं हम जो MHCET में होता है. MHCET में कितने नंबर का पेपर आता है, क्या होता है, सारी चीजें हम देखते हैं. तो इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चंस आता है. ये 30 मार्क्स कवर करता है. ओके, MHCET में आपका माइनस मार्किंग नहीं होता. गेटिंग? नो माइनस मार्किंग. और आपका CUET और JMI में माइनस मार्किंग होती है. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. जो GK है, GK इसमें 30 नंबर की आती है और ये भी कैरी करती है 30 मार्क्स. लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स का आता है. लॉजिकल आपकी आती है 40 मार्क्स की, और क्वांटिटेटिव टेक्निक 10 मार्क्स का आता है. ओके, सो ये टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चंस. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. और इसकी जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ फॉर OMS एंड MS, OMS के लिए लगभग 120 के प्लस जाती है. ओके, 120 प्लस, इसके अराउंड ही रहती है, 121 या 122 ऐसे इसकी कट ऑफ रहती है फॉर OMS स्टूडेंट्स. और MS के लिए ये होती है आपकी 111 या 112 ऐसे होता है. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. मतलब कंपटीशन बहुत हाई होता है. और एक बात और जान लीजिए, जो OMS स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए केवल 10% सीट्स होती हैं इन MHCET. गेटिंग?
सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो कि भाई आपके लिए सीट्स बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अगर टॉप में आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम सिलेबस देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सिलेबस बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो इंग्लिश में आपका पैसेज बेस्ड आता है, 1-2 पैराग्राफ आते हैं इसमें, 1 और 2 पैराग्राफ्स कम्स लाइक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। उसके अंदर में आपसे वो क्या पूछते हैं, तो उसके अंदर आपसे वो पूछते हैं सिलोजिज्म, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स पूछते हैं आपसे, एनालॉजी पूछ लेते हैं, देन आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं वो आपसे, ये ज़्यादा पूछते हैं वो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, ये क्वेश्चन ज़्यादा होता है, रफली 4-5 क्वेश्चन होते हैं इसके। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। देन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पूछते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स पूछते हैं वो आपसे। गेटिंग? और आपको टेंसेस आनी चाहिए, आपको वॉइस आनी चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देन आपका स्पीच एरर। गेटिंग? सो ये सारी चीजें वो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं, और भी हैं आपसे 3-4 और चीज पूछते हैं। हाँ, आपसे स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए पूछ लेते हैं वो कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। गेटिंग? या वो आपसे पूछ लेंगे इनएप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड। गेटिंग? आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ सकते हैं वो, एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये था पूरा इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाहर से वो नहीं पूछते हैं। आप क्या करिएगा, आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रॉम 1 to जितना भी हो, 1 to टिल लास्ट। ठीक है, आप एक एक करके लिख लीजिएगा, जैसे करेक्ट स्पेलिंग, देन आपका फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो जैसे जैसे आपका होता जाए आप इसको कट करते जाइए। गेटिंग? और लास्ट में जाते जाते यहां पर कुछ नहीं बचेगा। गेटिंग? उस टाइम आप समझिएगा कि आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो गया है। समझे आप ऐसे प्रॉपर मैनर में करिए, ये नहीं कि आप इंग्लिश में कुछ और पढ़ लिए फिर कुछ और पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा सिलेबस क्या है, तो ऐसे आप का एग्जाम नहीं होने वाला। गेटिंग? सो इफ यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम इन अ प्रॉपर मैनर विद गुड मार्क्स, यू हैव टू बी सिस्टमैटिक इन योर प्रिपरेशन। गेटिंग? तो अच्छे तरीके से आप 1 by 1 करिए, आप 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करिए। और आपका एग्जाम मई में है। गेटिंग? तो रफली आपके पास 1.5 मंथ्स बचे हुए हैं, जिसमें ये 15 डेज तो केवल रिवीजन में जाएगा। आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा जीके का। तो जीके में वो आपसे 1 लाइनर ही पूछते हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इसके अंडर में वो क्या क्या पूछते हैं आपसे, तो इसके अंडर में वो आपसे पूछते हैं हिस्ट्री के ये 2-3 क्वेश्चंस देते हैं। देन आपका ज्योग्राफी हो गया, जैसे रिवर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसी चीज़ें पूछ लिए। पॉलिटी में वो आपसे पूछ लेते हैं, आर्टिकल्स पूछ सकते हैं वो। देन आपका वो पूछ सकते हैं आपसे गवर्नमेंट के बारे में, या पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। गेटिंग? ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं वो। इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकते हैं एमपीसी या बेसिक इकोनॉमिक्स। गेटिंग? सो वो आपसे इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स पूछ सकते हैं, और वो पूछते भी हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो।
जनरल साइंस से पूछ लेते हैं वो क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। देन आपका आता है साइंस एंड टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साइंस एंड टेक। इससे वो आपसे पूछ लेते हैं जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई हो, गेटिंग, या कोई नया मिशन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या कोई इंपॉर्टेंट मिशन जो न्यूज़ में हो, गेटिंग। सो ऐसी चीज़ें आपसे वो पूछ लेते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स पूछ लेते हैं वो आपसे, जैसे अभी इजराइल और उसका चल रहा है, पैलेस्टाइन का चल रहा है, या यूएस में कुछ बिल पास हुआ है इम्पॉर्टेंट, या फ्रांस में अभी जैसे अबॉर्शन लॉ पास हुआ है, तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं वो आपसे, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है आपका बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका भाई, ये तो पूछते ही पूछते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, गेटिंग। सो ये आपको प्रिपेयर करना है। ये आपसे नए वाले भी पूछ सकते हैं, लाइक फॉर 2023 24, या आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उन्होंने अगर कोई बुक लिखी है या उनके ऊपर कोई बुक लिखी गई है तो वो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, गेटिंग। नेक्स्ट है आपका अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछते हैं हर एग्जाम्स में, गेटिंग। ये आपसे सारे एग्जाम से पूछ लेंगे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट के बारे में। जैसे अभी आपको पद्मा अवार्ड्स मिला किसी को, देन आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसी को मिला, या इन द फील्ड ऑफ सिनेमा अवार्ड्स मिलते हैं, इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं, ऐसे अवार्ड्स, कैलेंडरी अवार्ड्स जो होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, गेटिंग। सो इसके ऊपर मैं आपकी क्लास लगाऊंगा फॉर जीके, आई विल टेक क्लास ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स, गेटिंग। और आपको अगर कोई और सोर्सेज चाहिए जहां से आप जीके पढ़ लें, तो पहला सोर्स आपका होगा जीके टुडे। जीके टुडे की आप मंथली देख लीजिए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। सेकंड आपका है जागरण जोश, गेटिंग, आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। और तीसरा है आपका लूसेंट, पूरी लूसेंट नहीं, इसमें से कुछ पार्ट, गेटिंग, सम पार्ट ओनली, ये मैं आपको बता दूंगा, गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। वेट अ सेकंड, गेटिंग। सो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। अगला है आपका लीगल रीजनिंग, तो इसमें वो आपसे क्या पूछते हैं, लीगल रीजनिंग में क्या होता है कि इनके सारे क्वेश्चंस लगभग प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होते हैं, गेटिंग। इस फॉर्म में ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं इन ऑल द एग्जाम्स, मतलब जितने ओलेट्स के एग्जाम होते हैं, गेटिंग। इसमें वो आपसे क्या क्या पूछते हैं, पहला आपसे पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, गेटिंग। दूसरा आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें आपको दे देंगे प्रिंसिपल, उसके ऊपर आपसे वो पूछ लेंगे, गेटिंग। तीसरा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। जैसे इसमें टॉर्ट के सारी चीजें पूछ ली आपसे, गेटिंग, नेग्लिजेंस पूछ लिया आपसे, देन आपका हो गया मास्टर सर्वेंट पूछ लिया आपसे, मास्टर सर्वेंट, ऐसे आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा लीगल मैक्सिम, वो आपसे लीगल मैक्सिम्स भी पूछ लेते हैं,
गेटिंग? आईपीसी से रिलेटेड आपको प्रिंसिपल दे दिए, उसके ऊपर आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फैमिली लॉ, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड को लेकर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, देन आपसे विल, मतलब विल के ऊपर आपसे प्रिंसिपल दे दिए, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो 1 2 3 4, फिर उससे आपको यूज करके आंसर देना होगा। गेटिंग? सो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपसे वो लीगल फंडामेंटल्स या टर्म पूछ लेंगे। सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो। एंड द लास्ट थिंग दे कैन आस्क, लीगल न्यूज। इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कोई हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, या कोई एक्ट या कोई अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया हो या नलीफाई किया हो, तो ये सारी चीजें भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, लीगल न्यूज। सो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। गेटिंग? ये आपसे या तो यहां पूछ लेंगे या आपसे सीए में पूछ लेंगे, करंट अफेयर में पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ सकते हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो। इसके बारे में जो बुक्स होंगी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, कौन कौन सी बुक कैसे कैसे पढ़नी है वो आपको मैं लास्ट में बताता हूं इस क्लास के। गेटिंग? अगला है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। आपकी जो एमएचसीटी में जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग का ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, दूसरा होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। गेटिंग? और रफली आपसे वो 25 क्वेश्चंस एनालिटिकल के पूछते हैं एंड 15 क्वेश्चन आपसे क्रिटिकल का पूछते हैं। गेटिंग? 15 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही लगभग डिवाइड होता है। तो क्रिटिकल में आपसे वो पूछते क्या क्या है, वो पूछते हैं आपसे आर्ग्यूमेंट। गेटिंग? आपसे पूछ सकते हैं अजम्पशन, आपको एक पैराग्राफ दे दिए या एक लाइन दे दिए, उसमें कहेंगे कि ऑथर का क्या अजम्पशन है, आप वो बताइए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीमिस। ओके, प्रीमिस के बारे में पूछ लेंगे। देन आपका रीजन देना होता है, कोई स्टेटमेंट दिया है। गेटिंग? स्टेटमेंट, रीजन, ऐसे करके वो आपसे पूछ सकते हैं, या स्टेटमेंट एक्शन बोल देंगे आपसे। गेटिंग? सो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं वो। फाइंडिंग ऑफ कंक्लूजन ये पूछ सकते हैं। देन आपसे वो पूछ सकते हैं स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग करना। एक लाइन दे दी आपसे, कुछ लिखा होगा, उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, उसको आपको वीकन करना है, तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। गेटिंग? बोल्ड फेस्ड इन्फरेंस भी सीआर के अंडर आता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं वो। गेटिंग? सो ये सारी चीजें वो आपसे क्रिटिकल रीजनिंग में पूछ सकते हैं। सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो। अगला है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, या आप इसको मैथ्स बोल सकते हो। गेटिंग? इसमें आपका 10 नंबर का आता है इन योर एमएचसीटी, आपका जेएमआई और सीयूईटी में भी आता है। गेटिंग? रफली 10% होता है। गेटिंग? इसमें क्या क्या आता है आपका? तो इसमें आपका आता है नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होता है आपका। दूसरा आपसे वो पूछ सकते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, चौथा आपसे पूछते हैं टाइम एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे तो पूछते ही पूछते हैं। पांचवा है आपका एवरेज एंड परसेंटेज, तो इसको वो कंबाइन करके पूछते हैं। गेटिंग? सिक्स्थ इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कम आता है, ये ज्यादा नहीं आता है। गेटिंग? इधर के सारे आते हैं, इधर मैंने जितने दिए हैं सब आते हैं। योर प्रॉफिट एंड लॉस एक क्वेश्चन आता है,
योर सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेसिक का एक क्वेश्चन आ जाएगा। गेटिंग? क्लॉक्स एंड कैलेंडर से आते ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। पाई चार्ट ये नहीं आता है पर प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछ लें। गेटिंग? एंड लास्ट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये आपसे पूछ सकते हैं वो। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसको करना कैसे है, तो RS अग्रवाल की बुक आती है, गेटिंग, फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक। उसमें से आप ये सारे चैप्टर्स को टिक करिए या नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इन सारे चैप्टर्स के केवल एग्जाम्पल्स लगाएंगे। एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स लगाइए, आपका हो जाएगा। आप एक्सरसाइजेज मत लगाइए, पर जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे आप लगा लीजिए। गेटिंग? उससे आपका क्यूटी पूरा हो जाएगा। गेटिंग? और आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक छोड़ना नहीं है पेपर में। यू डोंट हैव टू लीव दिस। अगर आप इसको लीव करेंगे तो आपके मार्क्स डाउन हो जाएंगे, फिर आप टॉप के कॉलेजेस एक्सपेक्ट मत करिएगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। आप इसके केवल एग्जाम्पल्स लगाइए, उतने से ही उतना करने से हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें वो आपसे क्या क्या पूछते हैं? इसमें पूछते हैं आपसे नंबर टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आता है, इससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं आपके। तीसरा है आपका रैंकिंग्स, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। गेटिंग? फोर्थ इज योर सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो वो आपको 2-3 पैराग्राफ देते हैं। गेटिंग? जैसे एक हो जाएगा आपका स्क्वायर फॉर्म में कि यहाँ पर लोग बैठे हैं कॉर्नर्स पे और मिडिल में बैठे हैं, इनका डायरेक्शन अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में सब लोग फेस कर रहे हैं। दूसरा आपका सर्कल के फॉर्म में हो सकता है। गेटिंग? और तीसरा आपका लाइन के फॉर्म में हो सकता है कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ के डायरेक्शन इधर हैं ऐसे अपोजिट में, या सब लोग सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। गेटिंग? सो ऐसे क्वेश्चंस आपसे सिटिंग अरेंजमेंट में वो पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट वन इज सिलोजिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इससे ही वो 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में गए, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, तो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। गेटिंग? या हाउ मच मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, तो वो ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला है ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे वो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं हर एग्जाम में। गेटिंग? इन एवरी एग्जाम they ask question from blood relation, minimum 2 questions you can expect, 2 क्वेश्चन वो आपसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज एनालॉजी। अगला एनालॉजी है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। और शेयर ट्रेडिंग ये नहीं आता है या बहुत कम आता है ये। गेटिंग? सो ये हो गई आपकी एनालिटिकल रीजनिंग। इसके लिए बुक कौन कौन सी है वो आपको बताता हूं आगे मैं। गेटिंग? सो कैसे क्रैक करना है आपका ओलेट्स। अब टाइम कितना है? 1.5 मंथ्स। पहला है आपका प्रॉपर गाइडेंस। गेटिंग? आपको प्रॉपर गाइड मिलेगी, आप उससे अच्छे से करोगे। एंड द सेकेंड इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। 1.5 महीने बचे भाई, अच्छे से प्रिपेयर कर लो,
अब आपके बोर्ड्स भी लगभग ओवर हो गए हैं, सो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स प्रॉपरली। आप दिन के कम से कम 8 घंटे दीजिए, 8 आवर्स। आप उसमें क्लासेस देखिए एंड आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस। गेटिंग? सो ये आपको करना है। नाउ डिवाइड योर टाइम। आप टाइम डिवाइड करिए और सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए अब। गेटिंग? और अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट हो तो उस पर ज्यादा फोकस करिए और अपने स्ट्रांग वाले को भी देखते रहिए। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। डेली प्रैक्टिस और क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दिया हूं, सो दिस थिंग यू शुड नो। आपके पास अब टाइम बहुत कम है, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। गेटिंग? अगला आपका मॉक सॉल्विंग। MSCET का मॉक्स बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं आपकी नेक्स्ट मंथ से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं। लाइव क्लासेस लेना चाहता हूं, ओके। इसमें मैं क्या करूंगा, आपसे 5 सब्जेक्ट्स की क्विज कराऊंगा। जैसे आपके एग्जाम में पेपर आता है, वैसे ही मैं 5 सब्जेक्ट्स की क्विज कराऊंगा ऑन यूट्यूब। गेटिंग? आपका पहले होगा इंग्लिश, देन आपका होगा जीके, देन आपका लीगल, देन आपका लॉजिकल रीजनिंग, देन आपका क्वांट। ओके, सो मैं इसी तरीके से सोच रहा हूं आपकी क्विज कराने के लिए ऑन यूट्यूब फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ओके, रफली 15 डेज में अगर आपकी क्विज करा दूंगा अच्छे से, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि यू वांट और नॉट। ओके, उस हिसाब से मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा। या आप मेरे को टेलीग्राम पे भी बता दीजिएगा कि आपको ये क्विजेज चाहिए या नहीं चाहिए। गेटिंग? और जो क्विज कराऊंगा वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। गेटिंग? अगर आपका गलत हुआ रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। गेटिंग? आपको अपना रिवीजन अच्छे से करना है इस टाइम पे, तो जितना आपने साल भर पढ़ा है उसकी आप अच्छे से रिवीजन करिए। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब मैं आपको बुक्स बता दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो इंग्लिश के लिए आप रेनन मार्टिन ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। गेटिंग? जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आप गूगल से भी देख लीजिए, या कोई बुक हो आपके पास फॉर कॉम्प्रिहेंशन, उससे आप अपना कॉम्प्रिहेंशन का प्रिपेयर कर लीजिए। गेटिंग? एंड फॉर योर वोकैबुलरी आप वर्ड पावर मेड इजी देख लीजिए। गेटिंग? अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली 5 वोकैब भेजता हूं फ्रॉम दिस बुक, तो आप अगर उसको डेली फॉलो करेंगे तो भी आपका वोकैबुलरी अच्छे से हो जाएगी। गेटिंग? तो अब आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप डेली इन 5 वर्ड्स को अच्छे से याद करिए और आपके जो प्रीवियस वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करिए। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। सेकंड है आपका लूसेंट। जीके के लिए आपको मैंने बताया जीके टुडे और जागरण जोश, उसके अलावा आपको लूसेंट पढ़ना है। गेटिंग? इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको मिसलिनियस पढ़नी है एंड मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का जो चार्ट होता है लूसेंट में, वो आपको देखना है। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो, जिसमें बैटल्स के बारे में दिया हुआ है। मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, मतलब मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया।
गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. मैं इसके ऊपर आपकी एक क्लास लगाऊंगा. इट विल बी अ क्विज क्लास. ओके, ऑन मॉडर्न इंडिया. ये मैं आपकी लगाऊंगा, उसमें मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा. गेटिंग? इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, वो सारी चीजें मैं एक क्लास में कवर कर दूंगा आपकी. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. अगला है आपका लीगल रीजनिंग. इसके लिए एक बुक आती है यूनिवर्सल की. गेटिंग? यूनिवर्सल चैट करके एक बुक आती है, उसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. गेटिंग? उन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर लीजिए, उससे आपका लीगल हो जाएगा. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग. गेटिंग? इसके लिए 2 बुक्स हैं. पहली आपकी M.K. पांडे, ये फॉर योर क्रिटिकल रीजनिंग, एंड द सेकंड इज R.S. अग्रवाल. इसकी एक बुक आती है, इससे आपकी एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग दोनों में हेल्प मिलेगी आपको इस बुक से. गेटिंग? अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके प्रिपरेशन के लिए. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. एंड द लास्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक बाय R.S. अग्रवाल. तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर मैथ्स. इसमें आपको क्या करना है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, गेटिंग, उनके सारे एग्जाम्पल्स आप इस बुक से लगा लीजिए. उतना सफिशियंट है फॉर योर एग्जाम. गेटिंग? डोंट गो इनटू द एक्सरसाइजेस, ओनली सॉल्व एग्जाम्पल्स. और एग्जाम्पल्स सारे करने हैं आपको, ऑल एग्जाम्पल्स. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. ये सारे थे आपके बुक्स के बारे में और आपको प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में. ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो. अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, या आपको मटेरियल चाहिए, क्लासेस के बारे में चाहिए आपको, देन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज उद्गम लॉ विद अनुराग. ओके, एंड अगर आपको क्लासेस की अच्छे से नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि क्लासेस अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही हैं. गेटिंग? सो उसको अगर चाहिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, दिस इज द टेलीग्राम यूट्यूब चैनल दैट इज उद्गम लॉ विद अनुराग. सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, देन दिस इज द चैनल दैट इज उद्गम लॉ विद अनुराग. ओके, तो इसी नाम से भाई सारे पे है. आप मेरे से कहीं पे जुड़ जाइए, आपको क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा. गेटिंग? एंड इफ यू लाइक द क्लासेस, देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल. गेटिंग? और आपको अगर सारे बेनिफिट चाहिए तो ये सब ज्वाइन कर लीजिए. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.